हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स ट्रबल शूटर मयूर शर्मा एक बार फिर आपके सामने। आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है डायपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। यानी कि हमारे पास में जब हम एक चार्ज को किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उस चार्ज पर फोर्स लगाता है। अब हमारा जो डायपोल है वो भी दो चार्जेस से मिलकर बना है, प्लस और माइनस। अगर आप इस डायपोल को किसी एक एक्सटर्नल फील्ड में ले जाओगे तो वो दोनों चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा और उसका अपना एक बिहेवियर होगा, और वो बिहेवियर ये होगा कि उसके ऊपर एक टॉर्क जो है वो डायपोल पे काम करने लगेगा। अब सबसे पहले इस टॉर्क को समझना है कि ये टॉर्क क्या चीज़ होती है। तो बच्चों ये 11th में पढ़ाया जाता है रोटेशनल मोशन के अंदर कि टॉर्क क्या होता है। तो आपने देखा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सीधी सीधी एक रास्ते पर जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड अ लीनियर मोशन और अ ट्रांसलेशनल मोशन। जब भी हमें एक बॉडी को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर शिफ्ट करना होता है तो उसके लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है, यानी फोर्स इज़ द कॉज बिहाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अब इसी तरीके से व्हेन वी वांट टू रोटेट अ बॉडी, जब हम एक बॉडी को रोटेट कराना चाहते हैं, अपनी जगह पे घुमाना चाहते हैं, तो हमें फोर्स जब हम अप्लाई करें तो फोर्स के पास में एक और एबिलिटी कह सकते हैं आप, या उसका अपना एक टर्निंग इफेक्ट होना चाहिए। तो वो टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। यानी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी, और फोर्स का टर्निंग इफेक्ट क्या कहलाता है? हमारे पास में फोर्स का टर्निंग इफेक्ट कहलाता है टॉर्क। अब यहाँ पर जब टॉर्क किसी बॉडी पर काम करता है तो उस टॉर्क को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे हमारे पास में यहाँ पर एक ये बॉडी है और ये इस तरीके से यहाँ पर ये इसकी एक्सिस होगी, ठीक है। हमने यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लिया, एक्सिस यहाँ से पास कर रही है, हमने इसके ऊपर ये फोर्स लगा दिया, तो ये F फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, और ये जो है यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो D इसको बोलते हैं हम मोमेंट आर्म, या इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब यानी कि हमारा फोर्स इस लाइन पे काम कर रहा है, तो इस लाइन से इस एक्सिस तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो मोमेंट आर्म कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पर टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू डी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, उसमें हमारे पास में आता है कपल ऑफ फोर्सेस। कपल ऑफ फोर्सेस, कपल आप जानते ही, पेयर, यानी कि कपल का मतलब होता है जिसमें दो होंगे। तो कपल मीन्स अ पेयर ऑफ फोर्सेस। जब एक पर्टिकुलर कंडीशन में दो फोर्सेस काम करते हैं तो बॉडी के ऊपर एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब जैसे आप मेरे सामने देखें यहाँ पर, तो जैसे ये पेन है, इस पेन को अगर मैं अपनी फिंगर से मूव कराना चाहता हूँ तो ये जो मूव कराना मैं चाह रहा हूँ तो ये नहीं हो पा रही, लेकिन अगर हम इस थंब को इसके साथ में लगाएंगे तो नाउ वी कैन ईजिली रोटेट द कैप। अब हम आसानी से इस कैप को क्या कर पा रहे हैं? घुमा पा रहे हैं। तो फिंगर से एक फोर्स आगे की तरफ लगा और थंब से एक फोर्स पीछे की तरफ लगा, और ये अपनी जगह पर इस तरीके से आसानी से क्या कर गया? घूम गया। तो हमारे पास में ये पेन क्यों घूम पा रहा है? क्योंकि हमने इस पर एक नहीं दो फोर्स अप्लाई किए हैं। तो इसको समझने के लिए हम इसको डायग्राम को देख रहे हैं। तो ये हमारे पास में इस तरीके से, मान लीजिए कोई बॉडी है, ये है यहाँ पर पाइवोटेड पॉइंट है जहाँ पर इसके अबाउट बॉडी घूम सकती है, या आप ये कह सकते हैं हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से होकर जा रही है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से होकर जा रही है। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक साथ हमने दो फोर्सेस को अप्लाई किया है, एक F और ये F।
किसी भी फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है वो दो तरीके से हो सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो ये हमारे पास में यहाँ पर ये इस तरीके से और ये हमारे पास में इस तरीके से ये घूमेगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सेंटर हो गया, एक फोर्स इस तरीके से काम कर रहा है, एक फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। अब हम ये दो फोर्स इक्वल हैं, यानी इनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अलग अलग है, और लाइन ऑफ एक्शन, ये जो लाइन है जिस पर हमारे फोर्स की डायरेक्शन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन। ऐसे ही इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स बॉडी को इस समय क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर ये डिस्टेंस d1 है, ये डिस्टेंस d2 है और दोनों के बीच में ये डिस्टेंस d है, तो यहाँ पर दो टॉर्क काम करेंगे, τ1 प्लस τ2। पहला वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा F इंटू d1 और दूसरा वाला हो जाएगा F इंटू d2, यानी कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसमें से हमने F को कॉमन ले लिया तो ये d1 प्लस d2 यानी कि F इंटू d। तो यहाँ पर हम इसको कैसे याद करेंगे, तो ये सिंगल फोर्स काम कर रहा था, यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द कपल ऑफ फोर्सेस। एम आई क्लियर टू ऑल? तो जब हम एक कपल ऑफ फोर्सेस बनाते हैं तो F इंटू डी, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, आइदर फोर्स ऑफ कपल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं ये हमें 11th में पढ़ाई जाती हैं। तो अभी इतनी देर में हमने ये सीखा कि किसी बॉडी को अगर मुझे रोटेट कराना है तो उसके लिए मुझे टॉर्क की ज़रूरत होती है। इस टॉर्क को बढ़ाने के लिए हम एक की जगह पर दो फोर्स काम करते हैं, लगाते हैं, जो मैग्नीट्यूड जिनका सेम हो और जो हमारे पास में जिनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। तो ये दोनों मिलकर एक नहीं दो टॉर्क लगाएंगे और दोनों टॉर्क ऐड हो जाएंगे और इसको हम आसानी से किसी भी बॉडी को रोटेट कर पाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हम यहाँ पर इस कैप को घुमाना चाहते हैं तो फिंगर ने आगे की तरफ फोर्स लगाया और थंब ने पीछे की तरफ, तो एक फोर्स आगे एक फोर्स पीछे, तो मैं अब इसको ईजिली घुमा सकता हूँ, ठीक है। हमारी डेली लाइफ के अंदर यहाँ पर इस तरीके की कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे लॉक होता है, अगर हम इस लॉक को घुमाएं तो हमारे पास चाबी होती है, ठीक है। लॉक को खोलने या बंद करने के लिए हम चाबी को घुमाएंगे, तो उसके लिए हम एक फिंगर से अगर उसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें बहुत दिक्कत आएगी और हो सकता है कि वो घूमे ही नहीं। लेकिन जैसे हम थंब को यूज़ करते हैं तो आसानी से रोटेट करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कपल काम कर रहा है। किसी भी नल को, टैप को ओपन या क्लोज करने के लिए आप दो फिंगर्स का, थंब और इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। साइकिल चलाते समय, बाइक चलाते समय अगर आप दो हाथ से टर्न लेते हैं तो एक हाथ पीछे एक हाथ आगे और इस तरीके से उसको आप घुमा सकते हैं। तो ऐसे हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे किसी भी लॉक को खोलने या बंद करने के लिए, टैप को खोलने या बंद करने के लिए, किसी बॉटल के कैप को खोलने या बंद करने के लिए, ठीक है, साइकिल या व्हीकल के हैंडल को घुमाने के लिए। इन सभी केसेस में हम दो फोर्स लगाकर उन बॉडी पर टॉर्क जो है वो बढ़ाते हैं और बॉडी आसानी से अपनी जगह पर रोटेट कर जाती है। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये 11th की चीज़ें हैं, ज़्यादातर बच्चे इसे भूल जाते हैं। तो ये मैंने आपको एक तरीके से रिवाइज कराया है कि कपल ऑफ फोर्सेस और टॉर्क क्या होता है। अब बात आती है कि हम पढ़ने वाले क्या थे, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। अब जिस तरीके से ये दो फोर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम किसी डाइपोल को जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो उस पर भी दो फोर्स काम करेंगे। अब वो दो फोर्स कौन कौन से होंगे वो हम देखना चाहते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर अब हम देखना चाह रहे हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
यानी कि बिहेवियर ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने पर डायपोल किस तरीके से बिहेव करेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये पैरेलल फील्ड लाइंस दिखाई हैं। ये हम फील्ड लाइंस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब हमारी फील्ड लाइंस एक दूसरे से पैरेलल होती हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल होती हैं, तो ऐसे फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये जो आप सामने देख रहे हो, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको क्या लेके जाना है, एक डायपोल लेके जाना है। जब आप इसे डायपोल को यहाँ ले जाओगे तो इसमें दो चार्ज आपको मालूम है, एक होता है हमारे पास में प्लस क्यू और दूसरा होता है हमारे पास में माइनस क्यू। ठीक, अब इसमें यहाँ पर एक वेक्टर और काम करता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो Q इंटू 2L के इक्वल होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। अभी 2L क्या है, 2L जो है वो यहाँ पर इन दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन है 2L। तो ये पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या हो गया A, ये पॉइंट हो गया हमारे पास में B। अब मैं यहाँ पर देखूँ तो मैंने आपको ये समझाया था कपल में, तो कपल यहाँ पर फोर्स ऑफ कपल कैसे काम करेगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में यानी कि इस तरीके से फोर्स लगाएगा, और जो माइनस चार्ज होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लगाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहे हैं। पहला काम कर रहा है F1 जिसको मैं लिख सकता हूँ प्लस QE, और दूसरा फोर्स F2 जिसको मैं लिख सकता हूँ माइनस QE। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस रिलेटेड है डायरेक्शन से। डायरेक्शन से कैसे कि यहाँ पर ये जो प्लस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यहाँ पर जो हमारे पास में माइनस चार्ज है, ये मतलब ये माइनस साइन जो है वो माइनस साइन ये बता रहा है कि ये जो फोर्स है वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर प्लस साइन फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स, माइनस साइन मतलब फील्ड के अपोजिट फोर्स। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये फोर्स इस तरीके से काम कर रहा है, ये फोर्स इनके ऐसे काम कर रहा है, तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है। जब ये लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है तो हमारे पास में यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर F1 और F2 ये दो हमारे पास में डिफरेंट फोर्सेस हैं। अब F1 और F2 जो जब दो डिफरेंट फोर्सेस हमारे पास में हैं तो ये क्या है, तो ये दोनों जो फोर्स हैं अगर आप देखें तो इनका मैग्नीट्यूड QE और मैग्नीट्यूड QE इक्वल है। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर किसी बॉडी पर दो इक्वल फोर्सेस काम करते हैं और उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो इक्वल फोर्सेस हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दे विल फॉर्म ऑफ कपल, और ये इस बॉडी पर एक टॉर्क यहाँ पर काम करेगा। इस केस में कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती। बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, शो दैट व्हेन अ डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट डज नॉट अंडरगो एनी ट्रांसलेशनल मोशन। जिसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो उसके ऊपर कोई भी क्या नहीं लगता, कोई भी फोर्स नहीं लगता, यानी उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाता है और ट्रांसलेशनल मोशन जो होती है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को हम मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, तो हमारे पास में F नेट फोर्स जो है वो हमारे पास F1 प्लस F2, तो प्लस QE मतलब फील्ड की डायरेक्शन में, माइनस QE मतलब फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल फोर्स यहाँ पे जीरो। जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स काम नहीं करता तो यानी कि हेंस डाइपोल विल नॉट अंडरगो एनी ट्रांसलेशनल मोशन, यानी कि हमारे पास में डाइपोल के अंदर कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगी। लेकिन ये दोनों फोर्स डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहे हैं,
डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, तो ये F1 जो है वो इसको इस तरीके से क्लॉकवाइज और इसी तरीके से ये F2 इसको क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रखता है। तो इस कंडीशन में फोर्सेस भले ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन दे विल फॉर्म अ कपल एंड अ टॉर्क स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब इसके अंदर हम इस पॉइंट को अगर C मान लें तो ये जो AC है ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, जो फॉर्मूले के हिसाब से हमने क्या माना था, D। अब अगर मैं ये मान लूँ कि ये एंगल थीटा है, तो थीटा जो है वो P यानी डायपोल मोमेंट और E के बीच में एंगल है, तो इसके बाद में यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, थीटा। तो थीटा और ये थीटा दोनों क्या हो गए, सेम। तो अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास में टॉर्क ऑफ कपल ऑन डायपोल, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए मुझे टाउ इक्वल टू F इंटू डी करना होगा। F मतलब आइदर फोर्स। अब दोनों फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो हम कोई सा भी एक फोर्स ले सकते हैं। अब हमारे पास में D नहीं है, वी डोंट हैव द D, तो D नहीं होने की वजह से अब हमें इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ट्राइंगल लेके चलते हैं, इन ट्राइंगल ABC। इस ABC के अंदर ये साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा जो है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB। तो हमारे पास में AC क्या है, तो AC जो है वो हमारे पास में D हो गया और AB जो है वो 2L हो गया। तो हमने यहाँ से D की वैल्यू क्या निकाली, 2L साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पे टॉर्क को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, F जो है वो हमारे पास में QE है, D जो है वो हमारे पास में 2L साइन थीटा है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2L E साइन थीटा। तो Q इंटू 2L PE साइन थीटा होता है, ठीक है। तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, ये देखा कि जब हम किसी भी डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में, तो उस पर दो फोर्स काम करते हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो जिससे नेट फोर्स जीरो हो जाता है और ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती। लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन अगर अलग होगी तो टॉर्क काम करेगा, और टॉर्क काम करेगा तो ये अपनी जगह पर रोटेट करेगा। अब रोटेट करेगा तो ये कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करना चाहिए, ठीक है, वो हम यहाँ पर अभी पता लगाएंगे। यानी डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क हम कैसे निकालते हैं वो हम अभी बात करेंगे। तब तक के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ये टॉर्क जो है उसका फॉर्मूला जो मैंने निकाला है वो P साइन थीटा है। अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बच्चों ये भी आपको 11th में वेक्टर में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है विच इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द अनदर टू वेक्टर्स दैट इज P एंड E। तो P और E का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो टाउ के इक्वल होता है। तो व्हाट इज टाउ, टाउ इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P एंड E दैट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसमें यहाँ पर ये जो क्रॉस प्रोडक्ट्स होते हैं ये केवल उन्हीं के लिए काम करते हैं जहाँ पर डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो हमारा डायपोल या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये कैसे हम पता करते हैं, इसके लिए हमारे पास में होता है राइट हैंड थंब रूल। इस राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है P, ये वेक्टर है हमारे पास E। तो ये जो होगा ये टॉर्क होगा P क्रॉस E। हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करते हैं, घुमाते हैं, तो ये हमारे पास में थंब जो होता है वो टॉर्क बताता है। तो जैसे मेरे पास में यहाँ पर अगर हम देखें
तो ये वाला जो पेन है, ये जो वाला मार्कर मेरे हाथ में है, ये अगर E है तो ये क्या होगा P। तो P क्रॉस E ये थंब का काम करेगा ऊपर की तरफ, तो P क्रॉस E थंब हो गया ऊपर, तो थंब यहाँ पर ये है, ठीक है। तो अब इसमें अब मैं जो थंब ये ऊपर दिखा रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, तो इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। ये जो आप देख रहे हो इसी को मैं अब इस जो सामने वाला जो डायग्राम है जो अभी मैं हटा रहा हूँ, इसी के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास में ये जो तीनों वेक्टर आते हैं, पहला कौन आया P, दूसरा कौन सा आया E, इन दोनों के बीच में एंगल कितना था थीटा। तो जैसे मैं x y z ये तीन एक्सिस ले लूँ तो हमारा जो टॉर्क निकल के आता है वो इस एक्सिस पे आता है P क्रॉस E। अभी P क्रॉस E का मतलब यहाँ पर ये हो गया, तो ये P क्रॉस E टॉर्क। तो अगर हम एक डायपोल को समझ लें कि ये डायपोल है, तो हमारा जो डायपोल है वो y एक्सिस के चारों तरफ घूमेगा। अभी इस कंडीशन में P क्रॉस E ऊपर है तो ये ऐसे करके घूमेगा, यानी ऐसे घूमता हुआ इधर आएगा। अब इसी को अगर हम इस तरीके से बना लें कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो इसमें अगर हम इस लॉ को लगाएंगे तो P क्रॉस E, तो मेरी फिंगर कैसे घूम रही है क्लॉकवाइज, और थंब कहाँ जा रहा है मेरा अंदर। तो इस कंडीशन में जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी क्लॉकवाइज, राइट। अगर हम इस डायपोल को इस तरीके से ले जाएंगे तो हमारे पास में यहाँ पर P आएगा और इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो ये कैसे देखा मैंने P क्रॉस E, मेरी फिंगर कैसे घूम रही है ये। तो इसमें गौर करने वाली बात ये है कि हमारा जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो इसमें या तो इनवर्ड आ रही है या नीचे वाले में आउटवर्ड आ रही है, यानी कि एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर या बाहर काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर P क्रॉस E ऊपर आ रहा है, अगर ये P होता ये E होता तो P क्रॉस E ये नीचे आता है। ऐसे वेक्टर्स को हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं और ये जनरली इनमें डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। इसमें बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है कि जिसके अंदर हमें ये बताना होता है कि ये एक्सप्रेशन आपको दिया जाता है, तो वो कहते हैं राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन द फॉर्म ऑफ vector product or cross product of two vectors and also state the two pairs in the expression which are mutually perpendicular to each other। तो हमारे पास में यहाँ पर ये टाउ जो है, टाउ इज परपेंडिकुलर टू P, टाउ इज परपेंडिकुलर टू E। तो हमारा जो टॉर्क है वो P के परपेंडिकुलर है, टॉर्क जो है वो E के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो टॉर्क P के परपेंडिकुलर, टॉर्क E के परपेंडिकुलर। तो अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है और क्वेश्चन क्या आएगा, विच आर द टू पेयर्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप लिखेंगे टॉर्क P के भी परपेंडिकुलर, टॉर्क E के भी। इसको हम डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास में ये टॉर्क है वो E के भी परपेंडिकुलर है और जो टॉर्क है वो P के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है बच्चे। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उन स्पेशल केसेस के अंदर हम टॉर्क की वैल्यू को देखेंगे। तो टॉर्क मिनिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, ये देखने के लिए हमारे पास में यहाँ पर एंगल जो है वो यहाँ पर ये चीज़ बताता है कि टॉर्क मैक्सिमम कब है और कब मिनिमम है। तो पहली कंडीशन के अंदर हमने यहाँ पर ये देखा कि ये हमारा डायपोल है। तो सपोज़ कीजिए ये माइनस Q, ये प्लस Q, इसमें ये P की डायरेक्शन हो गई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया। तो इस कंडीशन में ये फोर्स इस तरीके से काम करेगा और इस पर फोर्स इस तरीके से, यानी फील्ड की डायरेक्शन में, फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। अब गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो यहाँ पर फोर्स एक ही लाइन पे काम कर रहा है। जब फोर्स एक ही लाइन पे काम कर रहा है तो इनके बीच लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम हो गई, तो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी और यहाँ पे जो टॉर्क है
वो हमारे पास में PE साइन 0 यानी कि टॉर्क जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो हमारे पास में टॉर्क जो है वो PE साइन 0 यानी कि 0 के इक्वल होगा। ठीक, यानी हमारा टॉर्क यहाँ पर काम नहीं कर रहा, और फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स भी यहाँ पर 0 होगा। तो इस कंडीशन में कोई भी नो ट्रांसलेशनल मोशन एंड नो, कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती, और कोई भी आपके पास में यहाँ पर रोटेशनल मोशन नहीं होती। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम में होता है। इसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस पोजीशन को बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है, यानी व्हेन द डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन टॉर्क इज 0, फोर्स इज 0, there will be no translational motion, no rotational motion, and it is said to be stable equilibrium. अब सपोज कीजिए कि मैंने इस डायपोल को रोटेट कर दिया। अब जब ये रोटेट कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास में ये इस तरीके से प्लस Q यहाँ आ गया, माइनस Q यहाँ आ गया, P की डायरेक्शन ये हो गई, E की डायरेक्शन मैंने सेम रखी, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। अब प्लस पे फील्ड की डायरेक्शन में और माइनस पे फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी फोर्स अभी भी क्या है आप देख रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट है। तो अगेन यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा 0, और यहाँ पे अगर हम टॉर्क दिखाएंगे तो P साइन 180 का मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आपको ये जानना है कि अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इसको आगे आने वाली जो वीडियो है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, उसमें आपको ये समझाया जाएगा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो जब हम एक डायपोल को जब ले जाते हैं तो इसमें जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इसके पास में होती है, और उस पोटेंशियल एनर्जी की बेस पर हम ये कहते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है। तो लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे आपको क्लियर है कि ना तो टॉर्क काम कर रहा है ना फोर्स काम कर रहा है, तो अगेन ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों ही यहाँ पर नहीं होंगे। अभी हमारे पास में एक लास्ट केस, यहाँ पे थर्ड केस बचता है कि अगर हम डायपोल को मैक्सिमम टॉर्क लगाना चाहते हैं, तो मैक्सिमम टॉर्क लगाने के लिए जब हम यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क जो लगता है वो कब लगता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर। इस कंडीशन में ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये हमारे पास P की डायरेक्शन, ये हो गया हमारे पास में फोर्स, ठीक है, और ये हो गया दूसरा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और P की डायरेक्शन 90 डिग्री पर। तो प्लस पर फील्ड की डायरेक्शन में, माइनस पर फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पर F नेट जो होगा वो 0 होगा, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा क्योंकि ये PE साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो बचेगा P। तो इस समय यहाँ पर ये मैक्सिमम टॉर्क काम करेगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हमने आज देखा कि ये किस तरीके से टॉर्क बिहेव करता है किसी भी एक्सटर्नल फील्ड पर, उस पर फोर्स कब लगेगा, मानी तीनों कंडीशन में हमने देखा, या सभी कंडीशन में ये देखा कि किसी भी पोजीशन पर हम ले जाएंगे तो फोर्स 0 होता है, लेकिन टॉर्क लगता है। टॉर्क दो कंडीशन में 0 होता है, एक 0 डिग्री पर और एक 180 डिग्री पर। तो बच्चों आज की वीडियो के अंदर हमारे पास में यही है। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, सारी वीडियो पूरी देखिए, जिससे कि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। थैंक यू।